ज्ञानवी योग से साधक विपिन योगाचार्य द्वारा दी गई प्राप्त जानकारी के अनुसार योग में पूरक, रेचक और कुंभक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रिया के करने से प्राणायाम बनता है। वैसे तो हम हर पल पूरक और रेचक क्रिया करते ही रहते हैं। पूरक का अर्थ है श्वास लेना और रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरक और रेचक क्रिया करते रहते हैं। कुंभक करते समय पेट खाली होना चाहिए। श्वास लेने और छोड़ने के बीच हम कुछ क्षण के लिए रुकते हैं। इस रुकने की क्रिया को ही कुंभक कहते हैं। जब श्वास लेकर हम अंदर रोकते हैं तो उसे आभ्यंतर या अंतर कुंभक कहते हैं और जब बाहर रोकते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। जो कुंभक का निरंतर अभ्यास करते हैं उनकी नौली क्रिया जरूर होने लगती है, क्योंकि कुंभक करने से पहले शरीर का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। हठ योग में भी शुद्धिकरण को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। पतंजलि योग में भी अष्टांग योग के अंतर्गत जो 8 अंग बताए गए हैं उसमें भी आसन और प्राणायाम करने से पहले यम और नियम का पालन करने को कहा गया है। लेकिन लोग आसन और प्राणायाम तक सीमित रहते हैं और उसी को योग समझते हैं, बल्कि योग इससे भी परे है। बिना शुद्धिकरण के योग का लाभ उतना नहीं होता। इसके साथ ही साथ शाकाहारी और हल्का भोजन करने से योग में प्रगति होती है। जो ऐसा करते हैं वे एकदम सरल व्यक्तित्व के धनी होते हैं। फिर भी जो नहीं कर पाते उनको निरंतर आसन और प्राणायाम से पहले से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब आपको जितना लाभ चाहिए उतना इसके रहस्य को समझते हुए आगे की प्रगति खोजनी चाहिए। इसलिए यदि आप भी कुंभक का अभ्यास किसी के संदिग्ध में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने योग टीचर से नौली क्रिया जरूर करवा के देख ले, क्योंकि आजकल लोग देख देख कर ज्ञान देते जरूर है मगर प्रैक्टिकली उसको अपनाते नहीं है। तो कुंभक बहुत जरूरी है। हालांकि नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा से सब हो जाता है, फिर भी पता नहीं क्यों स्वस्थ लोग सिर्फ अनुलोम विलोम तक ही सीमित हैं। सीधे शब्दों में किसी भी बहाव को रोकने से उसकी ऊर्जा अपने को अन्य जगहों पर प्रवाहित कर प्रेशर डालती है। जब हम श्वास लेते हैं तो उसके आवागमन में उसकी ऊर्जा हमारे सभी चक्रों व मन बिंदुओं से प्रवाहित नहीं हो पाती और जल्दी से बाहर निकल जाती है। दूसरे शब्दों में हमारी श्वास प्रक्रिया दूषित होती है। इसी के लिए बंध द्वारा व कुंभक द्वारा प्राण वायु व श्वास को भीतर रोकने पर वह भी अन्य स्थानों से बहने का प्रयास करती है। इसी से चक्र आदि सक्रिय होते हैं। कुंभक प्राणायाम की मात्रा और अवधि। कुंभक प्राणायाम का अभ्यास सुबह, दोपहर, शाम या रात किसी भी समय में किया जा सकता है। नियमानुसार कुंभक क्रिया प्रत्येक 3 घंटे पर एक दिन में 8 बार किया जा सकता है। कुंभक की प्रारंभिक आवृत्तियां 1-2-1 की ही होनी चाहिए। इसे हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। मान लिया जाए कि अगर हम सांस लेने में 1 सेकंड का समय लगा रहे हैं तो उसे 2 सेकंड के लिए अंदर रोकते हैं और 1 सेकंड में ही बाहर निकालें। धीरे धीरे इस कुंभक की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इसे 1-2-2, 1-3-2, 1-4-2 से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कुंभक प्राणायाम में सावधानियां। कुंभक प्राणायाम में सावधानियां भी जरूर बरतें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले यह सुनिश्चित कर ले कि कुंभक प्राणायाम से पूर्व किसी योग चिकित्सक अथवा प्रशिक्षक से सलाह अवश्य ले। संभव हो तो प्रारंभिक अवस्था में किसी योग विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर आप दमा या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से ग्रसित है तो भूल कर भी कुंभक प्राणायाम न लगाएं। ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप योगाभ्यास में नए हैं तो आपको प्रारंभ में कुंभक नहीं करना चाहिए। पहले आप पूरक और रेचक का ही उचित तरीके से अभ्यास कर लें, उसके बाद भी कुंभक प्राणायाम करने का प्रयास करें। इन सब में जब आप निपुण हो जाए तो आप बंद लगाने का अभ्यास भी करें। बंद की संपूर्ण जानकारी आगे दी जाएगी। फिलहाल बंद 4 प्रकार के होते हैं: मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, और जब ये तीनों बंद त्रिबंध एक साथ लगाते हैं तो उसे महाबंद कहते हैं। इसको करते रहने से हमारे भीतर के चक्र एक्टिव होने लगते हैं एवं ऊर्जा जागती है। केवली कुंभक प्राणायाम। केवल कुंभक प्राणायाम को साधना नहीं पड़ता, लेकिन साधना जरूरी भी है। तैराक लोग इसे अनजाने में ही साध लेते हैं, फिर भी वे इसे विधिवत करके साधे तो तैरने की गति और स्टेमिना और बढ़ सकता है। केवली प्राणायाम को कुंभकों का राजा कहा जाता है। दूसरे सभी प्राणायामों का अभ्यास करते रहने से केवली प्राणायाम स्वतः ही घटित होने लगता है, लेकिन फिर भी साधक इसे साधना चाहे तो साध सकता है। इस केवली प्राणायाम को कुछ योगाचार्य प्लाविनी प्राणायाम भी कहते हैं। हालांकि प्लाविनी प्राणायाम करने का और भी तरीका है। केवली की विधि स्वच्छ तथा उपयुक्त वातावरण में सिद्धासन में बैठ जाए। अब दोनों नाक के छिद्र से वायु को धीरे धीरे अंदर खींचकर फेफड़े समेत पेट में पूर्ण रूप से भर लें। इसके बाद क्षमता अनुसार श्वास को रोककर रखें। फिर दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़े, अर्थात वायु को बाहर निकालें। इस क्रिया को अपनी क्षमता अनुसार कितनी भी बार कर सकते हैं।
दूसरी विधि रेचक और पूरक किए बिना ही सामान्य स्थिति में श्वास लेते हुए जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में श्वास को रोक दें। फिर चाहे श्वास अंदर जा रही हो या बाहर निकल रही हो, श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक स्थिति को रोककर जलंधर बंद लगाकर प्राणवायु को हृदय से नीचे ले जाकर मूल बंद लगाकर अपान वायु को मूलाधार से ऊपर उठाकर नाभि प्रदेश में स्थित समान वायु से मिलाएं और उद्यान बंद लगाएं। इसका अभ्यास योग्य गुरु के निर्देशन में ही करें। कुछ देर तक श्वासों को रोककर रखना ही केवली प्राणायाम है। लाभ, यह मन की एकाग्रता में सहायक होता है, शरीर की अंतरश्रावी ग्रंथियों को जागृत करता है, कुंडलिनी जागरण में भी सहायक है। इसका अभ्यास करने से उसका श्वास प्रश्वास इतना अधिक लंबा और मंद हो जाता है कि यह भी पता नहीं रहता कि व्यक्ति कब श्वास प्रश्वास लेता छोड़ता है। इसके सिद्ध होने से ही योगी घंटों समाधि में बैठे रहते हैं। यह भूख प्यास को रोक देता है। यह प्राणायाम कब्ज की शिकायत दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इससे प्राण शक्ति शुद्ध होकर आयु बढ़ती है। यह मन को स्थिर व शांत रखने में भी सक्षम है। इससे स्मरण शक्ति का विकास होता है। इससे व्यक्ति भूख को कंट्रोल कर सकता है और तैराक पानी में घंटों बिना हाथ पैर हिलाए रह सकता है। इस प्राणायाम के सिद्ध होने से व्यक्ति में संकल्प और संयम जागृत हो जाता है। वह सभी इंद्रियों में संयम रखने वाला बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। इसके माध्यम से सिद्धियां भी प्राप्त की जा सकती है। केवली प्राणायाम, इसके लिए प्राणायाम के लिए निर्धारित आसन में बैठकर पूरक और रेचक की क्रिया का अभ्यास करते हैं। पूरक के साथ 100 शब्द का मानसिक जप करें और रेचक के साथ शब्द का मानसिक जाप करें। जब पूरक रेचक लाभी युद्ध होगा तो सोहम का मानसिक जप निरंतर होगा। इसे ही केवली प्राणायाम कहते हैं। अभी बताने को बहुत कुछ है। मूर्छा प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम, यह सब आगे बताया जाएगा। अभी साधक को इतना ही अभ्यास करना है। कपालभाति, अग्निसार क्रिया और नौली क्रिया, इन सब को अभ्यास में लेना चाहिए और निरंतरता बनाकर रखना चाहिए। किस क्रिया को कब करना है इसकी जानकारी साधक को होनी चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह भी हो सकती है। आगे मुद्राओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जैसे अश्विनी मुद्रा। आपको क्या लगता है कृपया कमेंट करके बताएं और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। धन्यवाद।